हेलो जी। आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी अभी बजे हैं सुबह के 9:15। पूजा कर ली है मैंने नहा धो के अपना। आज है वीरवार। ये देखिए केले के पौधे में कर लिया, तुलसी माता की कर लिया और घर के मंदिर में भी कर लिया। तो अभी मेरे को करने हैं अपने घर के काम, जो डेली के काम है। कपड़े तो धोने नहीं, झाड़ू बर्तन पोछा काम मेरा सारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए ये इधर कपड़े पड़े हुए हैं, ये हैं जो कल धोए थे मैंने, सूखे नहीं थे तो रात को मैंने यहीं पे डाल दिए थे। मैं कहा सुबह इनको तार पे डाल दूंगी और अभी काम करूंगी। और रात को भाई वो गैस फेविक्विक से चिपकाई है मैंने, तब जाके मेरा काम चला है। वरना पार्क से आके पीछे से रेगुलेटर जैसे ही ऑन किया, वो तो आगे तो ऑन नहीं हुआ पड़ा था क्योंकि वो टूट गया, साइडों से ऐसे घूम रहा था तो ऑन किया एकदम से, उसमें तो चल पड़ा। फिर वो पीछे से दोबारा बंद करके वो बटन को फेविक्विक से चिपका के जैसे तैसे गैस बंद करी है तब जाके मैंने गैस पे कुकिंग करी है। मैं कहा आज तो मुश्किल हो गई भी खाना बनाने में। और रात को तो फिर भी चल जाता है, चलो जैसे तैसे भाई टाइम होता है बन जाता है। सुबह की मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी होती है। एक साइड दूध हो रहा है, चाय हो रही है, दूसरी तरफ रोटी सब्जी हो रही है, तो 2 बर्नर मेरे को एटलीस्ट सुबह चाहिए ही चाहिए। गैस खत्म होती है तो मजबूरी हो जाती है कि चलो इंडक्शन पे बहुत बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ता है, लेकिन मजा नहीं आता भाई। सुबह तो यही होता है ना भाई, जल्दीबाजी के काम होते हैं। 7 बजे आते हैं सुनील दूध लेके, फिर उसके बाद ही चाय बनेगी, दूध होगा और उसके बाद ही खाना बनता है। सब्जी पहले बना लेगा बंदा, और तो काम कोई पहले हो नहीं सकता क्योंकि खाना भी गरम गरम चाहिए होता है। तो आज सुबह भी वही आलू मेथी की सब्जी बच गई थी, तो रेयांश बोलने लगा कि मम्मा पराठे बना के दे दो मेरे को। उसको बड़े पसंद है आलू मेथी की सब्जी के बचे हुए के पराठे, जैसे हम खाते थे अपने बचपन में। उसको बड़े अच्छे लगते हैं बची हुई सब्जी के, आलू गोभी के पराठे बड़े खुश होके खाता है वो। तो उसको वो दे दिए हैं सुबह तो। और उसको गैस उससे ही चिपकाया हुआ है। मैं क्या अभी छुट्टी वाले दिन देखूंगी शनिवार को। और उसमें अभी चलाते हैं ना तो उसमें कट कट की आवाज आ रही है कि जैसे वो टूटेगा। और कल भी वो ऐसे ही टूटा है चलते चलते ना, उसमें कट कट की आवाज आ रही थी, त्रेड भी आई हुई थी, उसमें थोड़ी सी दरार आई हुई थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वही उसी टाइम फेविक्विक लगा देती, वो पूरा ही टूट गया। अंदर तक पूरे 2 हिस्से हो गए थे उसके, ये भी नहीं है बिल्कुल टूट के नीचे गिर गया था। तो शनिवार को देखूंगी, इनकी छुट्टी है, इनको भेजूंगी कहीं, ढूंढ के आएंगे गैस वाले को। कोई नहीं दिखता हमें तो भैया आसपास। मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन इन चीज़ों वाले का हमें पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा एक्चुअली। हमारे उधर क्या अलग से पता लग जाता है गैस वाले की दुकान है बाहर से ही, यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी अपने काम पे लगती हूँ भी, जब तक काम नहीं होगा ना और जब तक दिल को तसल्ली नहीं होती मेरे, तो मेरे को ये होता है पहले एक बार तू घर का काम निपटा ले, फिर चाहे तू सारा दिन लेटी रह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाँ मैं पहले, जैसे आज कई बार ये होता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता, नींद आती है, तो मेरे से ये नहीं होता भाई कि हाँ वो चले गए तू पढ़ के सो जा और जब नींद पूरी हो जाएगी तो काम कर लिया। नहीं नहीं, पहले काम होगा उसके बाद नींद पूरी करनी है तो करो, नहीं तो नहीं सही। और कल 1 घंटा दिन में सो गई, रात को इतना बुरा हाल हुआ है, रात को नींद नहीं आई, पता नहीं 1 बज गया है क्या टाइम हुआ है। और मेरे साथ यही होता है भाई, मैं दिन में सो जाऊँ ना, कभी कभी आ भी जाती है नींद, अच्छा सा मौसम हो तो दिन में सो जाऊँ तो रात को मेरे को नींद ही नहीं आती। और रात को नींद नहीं आएगी तो नॉर्मल सी बात है कि सुबह भी फिर आँख नहीं खुलती, तो सुबह भी फिर ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। और रेयांश तो चला गया अभी स्कूल, उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आज वो वही है, कोल्ड हल्का फुल्का होता है भाई। देखो 2-4 दिन लगते हैं कोल्ड को ठीक होने में, कोई जादू मंदिर तो है नहीं कि आज हुआ और कल कोल्ड ठीक हो जाएगा। कोल्ड तो ठीक होते होते ठीक होता है 2-4 दिन में, और बिना दवाई के फिर भी ठीक हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आज भी उठ के कह रहे हैं मम्मी मुझे ना एक ड्रीम आया। मैं कहा क्या ड्रीम आया? मेरे को ड्रीम आया है कि आप मेरे को बोल रहे हो तेरी फ्राइडे की छुट्टी है। मैं कहा लगवाऊं तेरी छुट्टी, स्कूल की तरफ बोले तू, छुट्टी है तेरी भाई, स्कूल में नहीं मन लग रहा है मेरे तो बेटे का इसमें। मम्मा उधर ही चलो, अपने हरियाणा साइड ही चलो मम्मी, वहीं पे चलो, करनाल में चलो। एक्चुअली हमारे करनाल शहर भर का कोई शहर नहीं है भाई, सारे शहर फेल हैं हमारे शहर के आगे, करनाल के आगे। वो ये सबको देखो अपने शहर अच्छा लगता है, जो यहाँ रह रहे हैं इनको अपना अच्छा लगता है। जहाँ पे हम बचपन से रहे, अब हम जब से होश संभाला है वहीं पे स्कूल कॉलेजों में, स्कूल में तो खैर गांव में पढ़े हैं, कॉलेजों में करनाल गए हैं। जो भी शॉपिंग होती है, शादी की शॉपिंग हो, फेस्टिवल की शॉपिंग हो, सब करनाल से होती है। और अब तो 3 साल से हम परमानेंट करनाल में रह भी रहे थे, तो थोड़ा सा फील होता है फिर उस जगह के लिए। और इसको और किसी चीज़ की याद नहीं आती, मम्मी करनाल जाना है, मेरे को करनाल ही रहना है, मेरे को गाँव में भी नहीं रहना, मेरे को करनाल ही रहना है। मम्मी उधर ही चलो, वही स्कूल में जाना है, उसी स्कूल में जाना है, उसी घर में रहना है। एक्चुअली जिस घर में रहते थे वहाँ के भी लोग भी बहुत अच्छे थे, अंकल आंटी थे वहाँ पे, 2 बच्चे तो उनके बाहर रहते हैं, वो दोनों थे तो बहुत अच्छे थे, ऐसे ट्रीट करते थे।
फैमिली मेम्बर की तरह। कभी मेरे को फील नहीं हुआ, क्योंकि सुनील यहाँ पे रहते थे, तो कभी मेरे को वहां पे रह के ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। और ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं जो दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। रेयांश को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे उनका पोता पोती हो, मतलब हर चीज में कुछ आ गया नीचे। और इसको भी थी भाई, बच्चे को भी फिर जहां से प्यार मिलता है बच्चा वहां पे उल्टा प्यार देता है। अब ये ऊपर से आता था, हम ऊपर थे 2nd फ्लोर पे, तो जैसे स्कूल के लिए आता उनके घर में जाता था मिलने के लिए, स्कूल से वापस आता फिर उनके घर जाता, जब भी ये नीचे उतरता था तो ये उनके घर जरूर जाता था मिलने के लिए। तो वही होता है भाई, कम ही लोग होते हैं जो किराएदारों के साथ भी एक फैमिली की तरह रहते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे। अदरवाइज तो ये सोचते हैं तुमने ये कर दिया, तुमने कभी आज तक भी 3 साल रहे हैं हम, एक दिन भी उन्होंने किसी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं की कि तुमने ये कर दिया, तुम ऐसे चल रहे हो, तुमने ये सामान खराब कर दिया, तुमने ये कर दिया, नहीं। हमें फील ही नहीं हुआ। और यही था कि सुनील यहाँ आ गए थे तो फिर भी हमने वहाँ पे 2 साल, 1 साल रहे हैं ये हमारे साथ, वहाँ पे 2 साल तो हम अकेले रहे हैं कि हम 2 साल वहाँ पे रह लिए। और अगर हमें यहाँ नहीं आना होता तो अब भी हम वहीं पे ही होते भाई, क्योंकि अच्छे लोग दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जो सारा काम करने के बाद लास्ट में मेरा काम होता है पोछा लगाना, और यहाँ पे मैं वही लगा रही थी। और हाथ से ही पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि खड़ा पोछा मैं लेके ही नहीं आई अब की बार, क्योंकि खड़ा पोछा आ जाता है ना तो सहूलियत हो जाती है भाई, अब तो इसी से लगा लो। तो अब चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ हूँ, हाथ से ही मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और कुछ नहीं तो ये एक्सरसाइज तो बॉडी की हो ही जाती है बैठ के पोछा लगाने से। और जी लगाते लगाते फिर मैं बाहर चली गई थी एंड में, फिर मैंने अपनी ये जो बैल्कनी है बाहर, ये वाली बैल्कनी सारी अपनी पानी से वॉश कर दी थी। और ये मेरा सबसे लास्ट का काम होता है बैल्कनी को वॉश करना पानी से, उसके बाद मेरा लास्ट में सिर्फ नहाना काम रह जाता है, सबसे एंड काम मेरा यही होता है। फाइनली जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी वो आ गई है, मेरी मुल्तानी मिट्टी होके आई है अभी, शायद दूर से ही आई है, क्योंकि नज़दीक से जो चीज़ आती है वो तो पन्नी सी में पैक होके आती है, शायद कहीं दूर से ही आई है। और 5-6 दिन, हाँ पिछले हमने इसको सैटरडे पता नहीं संडे को किया था, आज है थर्सडे, 5-6 दिन लगे हैं इसको आने में, तो दूर से ही आई है। तभी आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह की क्वालिटी में आई है। चूरा तो नहीं होगी बिल्कुल, तो ये देखिए चूरा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत टूटी है, इतनी तो देखो भाई दूर से आती है टूट जाती है। ये देखिए बड़े बड़े चंक्स में है ये रही। और ये 100 समथिंग की थी, 100 से ऊपर की थी शायद, 1 kg है ये, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है भी हर्बल है, इसमें मिलावट वगैरह नहीं, और इसमें मिलावट होती भी नहीं, अभी जो साबुत होती है उसमें मिलावट नहीं होती। तो अभी मैं इसको भिगोती हूँ और फिर अप्लाई करूँगी इसको अपने फेस पे। पैक बना लिया मैंने, थोड़ा सा बेसन, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, और अभी इसको मिक्स करके मैं लगाती हूँ अपने फेस पे। शीशा ले आती हूँ उधर से, शुक्र है मैंने फेस पे कुछ लगाया नहीं, फेस वॉश किया हुआ है बस। तो अभी इसको अप्लाई करते हैं। दो बार लगाया करूँगी अगर हो गया तो, नहीं एक बार तो कंपलसरी लगाऊंगी। उधर थी ना मैं गर्मियों में, इसको हर गर्मियों में मैं इसको 2 बार लगा लेती थी भाई, फ्री सा भी टाइम होता था, क्योंकि ये यहाँ थे, बच्चा सो जाता था 9 बजे और मेरे को नींद नहीं आती थी, 10-11 बजे सोती, तो मैं रात को ही लगा लेती थी एक बार तो, और एक बार दिन में सारा काम करने के बाद लगा लेती थी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो चूरा था ना बस यही चूरा था, बाकी सारे तो बड़े बड़े चंक्स हैं। ये जो चूरा निकला था आज मैंने वही भिगो लिया, इसलिए जल्दी भीग गया है, बाल भी खुल गए। पहले मैं बालों को बांध लेती हूँ। और अब की बात तो मैं क्या, तो ब्लीच की वजह से हुई है, मेरे तो फेस्टिवल पे ब्लीच भी नहीं हुई है क्योंकि मिली नहीं यहाँ पे, तो अब लगा लेती हूँ भाई, इसको लग गई है ये। और अब बात नहीं करनी क्योंकि ये सूख के ड्राई हो जाएगी ना, तो फिर रिंकल्स पड़ने का डर होता है। तो अब मिलते हैं आपसे, चेहरा वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगी। लायन के रिप्लेसमेंट में एक जीन है और एक टी शर्ट अभी मंगवाई थी उन्होंने, लेकिन वो बड़ी आ गई थी, तो आज रिप्लेस करवा के एक साइज़ उसमें छोटा मंगवाया है। तो इनको खोलेंगे उनके आने के बाद ही, अब नहीं खोलते इनको, फिर तय करके रखनी है, तो बाद में खोल के दिखाएंगे आपको। फेस तो मैंने अभी भाई साथ के साथ तो देखो पता नहीं लगेगा, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में फ़र्क पड़ता है।
तो फेस फूस धो लिया, अपना कंघी कुंघी कर ली है। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कैस्टर ऑयल लगाया अभी, यहाँ आगे आगे दोनों साइडों पे कैस्टर ऑयल लगा के हल्की सी मालिश करी है। रात भी लगाया था थोड़ा सा अभी लगा लिया है। बाकी सर धोने से पहले प्रॉपर लगाया करूँगी। तो अभी जो ये शर्ट आई थी सुनील की और पैंट आई थी, इनको ओपन करके देखती हूँ क्या अब की। ये पैंट मंगवाई है उन्होंने अपनी डेनिम की, ब्लू कलर है ये, डार्क ब्लू। जो कल वाली थी, कल भी यही थी सेम, लेकिन भाई लूज आ गई थी थोड़ी सी। फिर लूज मेरे को इन पे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा भारी सा शरीर उस पर तो लूज चल भी जाती है, पतले पतले से तो वैसे ही हैं, तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस वजह से मैं कह चेंज अभी, क्योंकि इनको फ्राइडे को ऑफिस में भी चाहिए होती है। ये देखती कैसी लग रही है, कलर कितना अच्छा लग रहा है। और तो फ्राइडे को इनको ऑफिस में चाहिए होती है, इस वजह से मैं कहा आपकी बार कलर चेंज करो। हर बार वही ब्लैक ब्लू ग्रीन ब्लू, मैं कहा ये चेंज करो, ये अलग सा कलर है। देखिए कॉम्बिनेशन। वैसे तो इनको तो किसी के भी ऊपर पहन लो, पर मेरे को टी शर्ट में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। कॉलर से में जो दे रखा है ना, ये वाली स्ट्रिप्स बाजुओं में भी है, ये दोनों में और कॉलर में है, पूरे में प्यारी लगी मेरे को। कल जो आया था वो लार्ज था, आज इन्होंने फिर मीडियम मंगवाया है। ये देखिए मैं रियांश को लेने के लिए बाहर बादल से भी हो रहा है, आवाज सी आ रही है भाई, माइक की वजह से हवा चल रही है ना, कुछ स्कूल में कुछ हो रहा है आज। क्योंकि जब हवा चलती है तो आपको पता है दूर दूर से आवाजें आती है, और वैसे भी उसका स्कूल ज़्यादा दूर है नहीं, 5 मिनट 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आवाज़ सी आ रही है, तो कोई फंक्शन वगैरह होगा, कुछ होगा स्कूल में, तो अभी जाऊँगी मैं। क्योंकि भाई वो टी शर्ट थोड़ी ऊंची सी और पुरानी भी हो गई है, तो बाहर पहन के जाने के लायक नहीं थी, तो मैंने चेंज कर लिया है और ये ग्रीन वाला पहन लिया, क्योंकि येलो कलर का कोई है नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल में। तो देख रही हूँ, बाकी मैं मिंत्रा वगैरह पे कोई सिंपल देख रही हूँ, लेकिन इसमें अनारकली वगैरह ज़्यादा दिख रहा है। मैं देख रही हूँ बिल्कुल सिंपल सोबर सा प्रिंटेड, उसमें जो डेली यूज़ में इजीली डाला जा सके भाई, क्योंकि वो अनारकली तो डेली यूज़ में डालने के लिए हैवी हो जाते हैं। तो अभी देख रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर ऑर्डर करूँगी, मंगवाऊँगी उसके बाद, क्योंकि भी मेरे को चाहिए है। मेरे को थर्सडे को फिर अच्छा नहीं लगता ये अलग अलग कलर के कपड़े पहनना। येलो ही पहनती हूँ शुरू से, और वो येलो हो गया ख़राब। तो अभी देखते हैं क्या कुछ मिलता है। कोड सेट वगैरह भी देख रही थी, फिर कोड सेट मिल गया तो कोड सेट अच्छा सा ले लूँगी, नहीं तो कोई सिंपल सूट मिल गया, सिंपल पैंट प्लाजो वाला, तो उस टाइप का सूट ले लूँगी। आ गया है स्कूल से, और आज सारा दिन इसका कोई वर्क नहीं हुआ, खुशी खुशी आया, कह रहे मम्मा फुल डे प्रैक्टिस हुई है। और मैं ले आई हूँ चाय बनाकर अपने लिए। और ये देखिए मैं चावल अवॉइड करती हूँ इसके घर पे, नमकीन चावल, और ये स्कूल में अपने फ्रेंड से शेयर करके नमकीन चावल खा रहा है भाई। हैं मैं कोल्ड कफ में देती हूँ आपको नमकीन चावल जो आपने स्कूल में खाए है। रियांश कह रहे मम्मा मेरे फ्रेंड ने दे दिए, मैंने खा लिए। मैं कहा बेटा घर पे तो मैं बनाती ही नमकीन चावल जब आपको कोल्ड कफ होता है। और आज मेरा बेटा ठीक है भाई, ये मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक है। और परसों है इसका फंक्शन जिसमें इसने पार्टिसिपेट कर रखा है, वो परसों है, तो आज ये फ्री है, कोई काम नहीं मिला हुआ है इसको, 2 दिन ये टेंशन फ्री है। कल भी फुल डे प्रैक्टिस होएगी, आज भी फुल डे प्रैक्टिस हुई है, परसों फंक्शन है, उसके बाद इनको काम मिलना शुरू होगा। तो अभी काम कुम करके जाएंगे, चाय चुए पी के जाएंगे हम पार्क में, और आगे बनाऊंगी इनके लिए खाना। खाना क्या बनाऊँ आज, नमकीन चावल बना दूँ? नहीं नो कोल्ड हो रहा है, कफ हो रही है। कोल्ड तो है नहीं, कफ है भाई थोड़ी थोड़ी सी। तेरे पापा हाँ क्या है, शोर निकल, कल स्कूल में बना के दे दूंगी, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में। अभी तो कुछ और बना दूंगी, सोयाबीन की भुजी वगैरह। उनको एग नहीं मिल रहे 2 दिन से, उनका ये हो रहा है मेरा प्रोटीन तो सोयाबीन बना दूंगी, वो भी खुश हो जाएंगे देख के। कल तो उन्होंने पनीर खा लिया, आज फिर बोलेंगे आके बना के रख दिया मेरा सोयाबीन का, फिर बनवाएंगे दोबारा सब्जी मेरे से। जब तूने निकाल नहीं, देखिए निकाल के जा रहा है। हाँ बाय बाय, खेलने जा रहा है अभी वो देखिए पक्षी लाइन में जा रहे हैं। और अभी 5 बजे नहीं है, पार्क तो खुल गया है लेकिन भीड़ अभी कम है, अभी 5 नहीं बजे पूरे, मौसम अच्छा हो रहा है। आते ही अपनी ड्यूटी पे काम कर रही हूँ भी, खाना बना रही हूँ उनके लिए सोयाबीन की भुजी। तो देखो मेरे आँच खाएगा तो ठीक है, नहीं तो या आलू बना दूंगी या भिंडी रखी हुई है थोड़ी सी भिंडी बना दूंगी। तो
भी अगर और कुछ बना लेती तो वो आगे गुस्सा करते भी तुमने ये नहीं सोयाबीन क्यों नहीं बनाई, फिर आके कल की तरह बनवाते। तो बेटर है कि पहले ही बिना बोले ही बना दो। तो आप भी ये सोचते हो हफ्ते में कितनी बार सोयाबीन खाते हैं, तो भी वो सोचते हैं भी नेचुरल जितनी चीज़ें खाई जा सके प्रोटीन के लिए उतना अच्छा है। बाहर की प्रोटीन खाने से अच्छा जो नेचुरल घर पे है, दालों में होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें खानी अच्छी हैं। तो इस वजह से, और ये शकरकंदी वैसे ही रखी हुई है, 2 दिन से मेरा फास्ट है तो ये बनाई नहीं मैंने। कल बनाऊंगी इनको, चाट बनाऊंगी इनका, इमली की चटनी वाला जैसे गांव में बिकता है ना वैसे ही बनाती हूँ मैं। इमली का पानी बना के वो डाल के इनके अंदर, हाँ कितना टेस्टी लगता है, मुंह में पानी आ गया। इसलिए नहीं बनाई, भी मेरा मन कर जाता। तो अभी ये काट लिया मैंने, प्याज डाल दिए, ये टमाटर है। उससे पूछूंगी अभी कि वो सोयाबीन की भुजी खा लेगा या आलू बनाओ उसके लिए। रियांश सोयाबीन की भुजी खा लेगा? सोयाबीन की भुजी। फिर भिंडी रखी है, भिंडी बनाऊं या आलू बनाऊं? वो फ्राई दोनों नहीं बेटा, एक चीज अलग अलग। मैं 3 सब्जी थोड़ी बनाऊंगी। नहीं प्लीज नहीं, फिर मैं भिंडी सुबह बना दूंगी, अभी आलू बना देती हूँ, फ्रेंच फ्राइज वाले आलू बना देती हूँ अभी, और भिंडी सुबह बना दूंगी स्कूल के लिए। तो ड्राई से आलू बनवाता है भैया, उनको ये बोलता है फ्रेंच फ्राइज वाले आलू, तो इसके लिए वो बना दूंगी काट के, वरना फिर ये रोटी नहीं खाएगा खुश हो के। तो मच्छर काट रहे हैं आज, तो पता नहीं कहाँ से, पार्क में भी इतने मच्छर काटे हैं आज तो पैरों पे। मैं एक्चुअली शूज नहीं पहन के गई आज। तो जी पहले ये छोंक देती हूँ, फिर आलू छोंकूंगी, फटाफट से निपटा लेती हूँ ये, फिर आटा गूंदूंगी। रोटी तो साथ में बनाऊंगी, साथ में ही खाऊंगी इनकी। आज मैं भी बार बार ना बनती और ना इतना टाइम, मैं लेट हो गई हूँ।